महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
मेरे जीविते परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे और अति पवित्र नाम में जीवन जल के हर एक श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, एक बार और परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ आपके सम्मुख पेश होने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं उस परमेश्वर खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि आपने अपना समय निकालकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए पधारे हुए हैं, अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और जीवित वचन को सुनने के लिए अपने मन को तैयार किए हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आज का यह जो सत्र है हम सबके जीवन के लिए एक आशीष का कारण होने पाएं, आपके जीवन के लिए वो आशीष का कारण होने पाएं। परमेश्वर कितना भला है और उसकी करुणा सदा की है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं कि वो हमें स्मरण करता है, हमें भूलता नहीं है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमें चलाता है, अपनी उपस्थिति को एहसास करने के लिए अलग अलग अनुभवों को देता है। हम बहुत भुलक्कड़ हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि हम जीविते पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग अनुभवों को प्रदान करता है। कभी थोड़ा सा कड़वा होता है, कभी मीठा होता है, परंतु इन सारे अनुभवों से परमेश्वर जब हमें ले चलता है तो मैं और आप हम सब इस बात को मालूम करते हैं कि परमेश्वर आज भी अभी भी हमारे साथ है। मेरे प्यारे मित्र, आपने शायद कभी इस परमेश्वर के बारे में नहीं सुना होगा, इस यीशु मसीह के बारे में कभी सुना नहीं होगा, परंतु मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और यह परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो सकता है। पिछले कुछ सत्र से हम परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में हम विचार कर रहे हैं और उस परमेश्वर की उपस्थिति के उस विषय को लेकर जब हम विचार कर रहे हैं, हमारे जीवन में हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने उपस्थिति को हमारे जीवन में देकर यह समझाना चाहता है, यह सिखाना चाहता है कि वह कितना अच्छा है। उस अद्भुत कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 46 से लेकर 54 आयत तक पढ़ते हैं, वहां पर उस राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करने के विषय में हम देख रहे हैं और उस अद्भुत कार्य में से हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वह घटना जो है हमें कौन कौन सी सच्चाइयों को दर्शाता है या सिखाता है या कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो उसमें सबसे पहली बात पर हम अभी भी विचार कर ही रहे हैं कि वहां पर उस कर्मचारी ने इस बात को महसूस किया या एहसास किया कि परमेश्वर की उपस्थिति कितना ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के कारण से जो परिणाम होता है उसके विषय में हम अभी विचार कर रहे थे। पिछले सत्र में हमने यह देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के कारण से हम अपने जीवन में न ही आनंद की भरपूरी को अनुभव करते हैं, परंतु उसके साथ साथ हम विश्राम को भी अनुभव करते हैं। विश्राम परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त होता है, आराम मिलता है, सुकून मिलता है, परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात के अनुभव को हम करते हैं। प्यारों, परमेश्वर आपके जीवन में यह अनुग्रह प्रदान करे, ऐसे अनुभव दे जहां पर आप इस बात को समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ है। मैंने जैसे पहले भी बताया, परमेश्वर अपने लोगों को, यानी जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण किया, उनके जीवन में अपनी उपस्थिति को कैसे दर्शाते हैं। पवित्र आत्मा जिसे परमेश्वर ने हमें दिया, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, उस पवित्र आत्मा के उपस्थिति के द्वारा या कारण से हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं।
तीसरा परिणाम, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के कारण से तीसरा परिणाम जो है हम यहां पर देखते हैं। और तीसरा परिणाम हम फिर से भजन संहिता में देखते हैं। नए नियम में भी हम उस बात को समझ सकते हैं, परंतु मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 73 और उसकी 28वीं आयत। और वहां पर हम यूं पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणागत माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणागत माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। मेरे प्यारों, परमेश्वर को शरणागत मानना या परमेश्वर के शरण में आना, वह इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर की उपस्थिति में मैं हूं, या परमेश्वर की उपस्थिति को मैं एहसास कर रहा हूं, या परमेश्वर की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं। उसके विषय में ऊपर में वो कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना यह कितना महत्वपूर्ण है हम यहां पर समझ सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने में भलाई है, और वो भलाई यह है कि मैं अपने जीवन में उसके सब कामों का वर्णन करूं। सो मैं इस प्रकार उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, और मैं कहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का अगला परिणाम यह है कि मैं उस परमेश्वर का गवाह ठहरता हूं, मैं उसकी गवाही देने लगता हूं। परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के किए हुए काम के विषय में मैं बोलना शुरू करता हूं, प्रारंभ करता हूं, और यह बहुत ही आवश्यक है। जहां पर मैं अपने जीवन में इस बात को समझूं कि परमेश्वर की उपस्थिति है मेरे साथ, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, पवित्र आत्मा में होकर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस कराता है, और उस परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होने के कारण हम क्या करते हैं, हम उसके कामों का बखान करते हैं, हम उसके कामों का वर्णन करते हैं, हम उस परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताते हैं। केवल उस परमेश्वर के बारे में नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो किया है उसके बारे में दूसरों को बताते हैं, और वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का एक परिणाम है। जब हम नए नियम में आते हैं, कुछ उसी प्रकार की समझ नए नियम में भी हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में वर्णन किया गया है। प्रभु यीशु मसीह आप ही उस विषय के बारे में कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसके 18वीं आयत से लेकर मैं पढ़ूंगा। आपसे अनुरोध है, ध्यान पूर्वक जरा सुने। और वहां पर यूं लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर, उनके पास मतलब चेलों के विषय में यहां लिखा है, यीशु उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, उसका परिणाम क्या है? हम उसके गवाह बनते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने जीवन में यह भलाई की है कि हम उसके उपस्थिति को महसूस करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16 अध्याय में सब हमने इस बात को देखा कि कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है,
रोमियों की पत्री 5वें अध्याय के 5वीं आयत में हमने उस विषय को देखा। पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय और उसके 19 आयत में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें महसूस करने के लिए अनुमति देता है। और जब वह उपस्थिति हम अनुभव करते हैं, हम देखते हैं कि हम उसके गवाह बनते हैं। परमेश्वर को मैंने अपना शरणागत माना है और इसलिए मैं उसके सब कामों का प्रचार करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं या तुम्हारे संग हूं। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं, सदा तुम्हारे संग हूं, हमेशा हमारे साथ रहना। यह प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता है। और जब प्रभु की उपस्थिति दर्शाया गया, जब मैंने उस बात को माना, जब मैंने उस बात को अनुभव किया, मेरे जीवन में यह परिणाम होता है कि मैं उसके किए हुए काम का वर्णन करता हूं, मैं उसका प्रचार करता हूं, उसके बारे में दूसरों को बताता हूं। आज इस समय जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास आपके जीवन में उसके गवाह होकर ठहरने के लिए वो आपको बाध्य करता है? क्या आपके जीवन में आप उसके गवाह होकर जीवन बिताने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप उसके गवाह बन जाएं, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं, उसके विषय में हम प्रचार करें, उसके गुणों का वर्णन करें, परमेश्वर के कामों का वर्णन। क्या है मेरे और आपके पास वर्णन करने के लिए? परमेश्वर के बारे में बताने के लिए क्या है हमारे पास? मेरे प्यारों, जो बात हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। और वो क्या है? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर अपने प्रेम में पापी से प्रेम रखता है और उस पापी मनुष्य को पाप के दंड से छुड़ाता है। परमेश्वर उन्हें अपना बना लेता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर उस काम को करता है, परमेश्वर उस काम को करता है, परमेश्वर उस काम को बढ़ाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस काम को करें। चूंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, हम उसके गुणों को प्रकट करें। जिस प्रकार भजन लिखने वाला कहता है, मैंने उसको अपना शरणागत माना है और इसलिए मैं उसके गुणों का प्रचार करूंगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर के गुणों का प्रचार करना ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने अपने जीवन में उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? और मैं विश्वास करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में वो राज कर्मचारी जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए उस चंगाई के काम को, जो उसके पुत्र को जीवित रखा, उस काम का वर्णन उसने अपने सारे इलाके में फैलाया, क्योंकि उसने इस बात को महसूस किया कि यीशु मसीह वहां पर है। यीशु मसीह की उपस्थिति को उसने अच्छी तरह जान लिया, अच्छी तरह समझ लिया और उस बात को उसने सब जगह लोगों को बताया। मेरे प्यारों, उस यीशु मसीह के बारे में बताना यह हमारी जिम्मेदारी है। वह चाहता है कि हम उसके गवाह होकर ठहरें, हम उसके गवाह होकर अपने शब्दों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा हम उसकी गवाही को बनाए रखें, कायम रखें। क्या आप अपने जीवन में उस काम को कर पा रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप करें। मेरे प्यारे मित्र, आप शायद अभी तक इस यीशु मसीह के बारे में ठीक से सुने नहीं होंगे और आप शायद आज इस समय इस यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास करवाना चाहता है। उसके महत्व को वो चाहता है कि आप समझें, आप इस बात को जानें कि परमेश्वर आपके जीवन को देखता है और जानता है। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम उस घटना को पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक लकवे से मारे हुए व्यक्ति को चंगा किया। वहां पर कुछ शब्दों का प्रयोग जो मरकुस करता है वो बहुत ही विचारणीय है। वहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनके विश्वास को देखा,
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, और वहाँ पर हम उस बात को देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो 4 लोगों ने लकवे से मारे व्यक्ति को छत पर से नीचे उतारा था। 2 अध्याय के 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारे जीवन की हर बातों को देखता है। विश्वास जो है हम अपने कर्मों के द्वारा प्रकट करते हैं। मेरी और आपकी जो जिंदगी है, जिस स्तर की जिंदगी है, जिस प्रकार की जिंदगी है, वह हमारे विश्वास पर आधारित है। जो मैं विश्वास करता हूं उसके आधार पर ही मेरा जीवन होगा। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं, अगर हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो मेरे जीवन का स्तर भी उसी जीवित परमेश्वर के स्तर पर होगा। यदि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को मेरे जीवन में निरंतर एहसास करता हूं तो मेरे जीवन का स्तर भी उसी प्रकार होगा। उसी ऊंचे स्तर में मैं अपने जीवन को बिताऊंगा। और इसलिए मैं आज इस समय आपसे अनुरोध करता हूं कि इस परमेश्वर, इस जीवित परमेश्वर की पहचान में आ जाएं। चूंकि वो यीशु मसीह या परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास मुझे है, मैं इस बात की गवाही आपके सामने देता हूं कि यीशु मसीह आपको पाप से छुटकारा देगा, पाप के दंड से आजाद देगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए उस क्रूस पर कुर्बान कर दिया। उनकी मृत्यु हुई, उनके हाथ और पांव में कीले ठोके गए, सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, पांव में कीले ठोके गए, पसली में भाला से छेद आ गया, लहू की धारा बह निकली। वह यीशु मसीह ने अपना खून आपके पाप के प्रायश्चित के रूप में बहा दिया, ताकि आप पाप के जीवन से बचकर उस अनंत राज के भागी बन जाए। और ये गवाही मैं आपको देता हूं कि आज इस समय उस जीवित जीवन को प्रदान किया हुआ, मृत्यु को अनुभव किया हुआ, मृतकों में से जी उठा उस यीशु मसीह को आप अपने हृदय में स्वीकार करेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। आपके जीवन में आप भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना प्रारंभ करेंगे। उतना ही नहीं, उसके परिणाम स्वरूप आप उस मसीह के गवाह होकर ठहरेंगे, उसकी गवाही देंगे। आप इस बात का ऐलान करेंगे कि यीशु मसीह आपके पापों का प्रायश्चित बना और उसके द्वारा पापों की क्षमा हमें मिलती है। ये कितना बड़ा अनुभव है। क्या आज इस समय आप इस यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करना चाहते हैं? पापों की क्षमा को अनुभव करना चाहते हैं? परमेश्वर का संतान बनना चाहते हैं? इस यीशु मसीह को ग्रहण करें। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु को मेरे जीवन में एकमात्र परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं, इस बात का इकरार करना, मुंह से अंगीकार करना और हृदय में विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरकर जी उठा, आप निश्चय क्षमा को अनुभव करोगे, उद्धार को अनुभव करोगे, परमेश्वर के संतान आप बन जाओगे। परमेश्वर उसके लिए आपकी मदद और सहायता करे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सत्र के लिए, जहां पर आपने हमें यह सिखाया कि परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का परिणाम यह होता है कि हम उसके गवाह होकर जीने लगते हैं। हमारे अनुभव में हम उस सच्चाई को प्रकट करते हैं। सहायता कर कि हम उस गवाही को कायम रखें और उसके अनुसार जीवन को बिताएं। श्रोतागण पर आपकी आशीष का हाथ हो। वचन के मानने में आप उन्हें अनुग्रह दे। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए
हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।